हेलो नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों 10th मैथ में अपन ने एक्सरसाइज 7.3 के जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर 7 से 8 वीडियो अपन ने पढ़ लिए हैं। आज अपन उसका नवा वीडियो नवी क्लास करने वाले हैं और इसमें अपन एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो अपन लिख देते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। ये क्लास है अपनी 10th, सब्जेक्ट अपना मैथ, चैप्टर अपना 7th, एक्सरसाइज है 7.3 और भाग है दोस्तों इसका 9। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इससे पहले की क्लासें बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आई होगी। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और फर्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। अपन को कोऑर्डिनेट्स दे रखा है तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न 1 और फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स है 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स है -0, -1,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। चलो शुरू हो जाते हैं, अपन फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या बोलता है, 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये फॉर्मूला था अपना। तो चलो यहाँ से 1/2, x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू अपने पास है 0, माइनस y3 की वैल्यू -4 तो प्लस के 4, प्लस x2 की वैल्यू अपने पास -1, यहाँ पे y3 की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू है 3 तो -3, प्लस x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 3, माइनस y2 की वैल्यू है 0। चलो दोस्तों 1/2, 4 और 0 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, -4 -3 -7, -7 को 1 से गुणा करेंगे प्लस के 7, 3 में से 0 गया 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। चलो दोस्तों 1/2 इंटू कितना आ जाएगा, 8 और 14 और 7 21, अर्थात 21/2 वर्ग इकाई अपना आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने क्वेश्चन किया है। चलो दोस्तों फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट के सेकंड के कोऑर्डिनेट्स अपन को क्या दे रखे हैं, देखो अपन कोऑर्डिनेट्स देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट का सेकंड, ए के कोऑर्डिनेट्स है -5 -1, बी के कोऑर्डिनेट्स है 3, -5, सी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 2। चलो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लगाते हैं अपन फॉर्मूला और सोल्व करते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। चलो रखते हैं यहाँ पे वैल्यू 1/2। x1 की वैल्यू दोस्तों क्या दिख रही है, -5, y2 की वैल्यू क्या है -5, y3 की वैल्यू क्या है 2, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 3, y3 की वैल्यू है 2, माइनस y1 की वैल्यू -1 प्लस का 1, प्लस x3 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू है -5 तो प्लस के 5 हो जाएगा। चलो 1/2 ऐसे कैसे है, 5 और 2 -7, -7 को 5 से गुणा करेंगे प्लस का 35, 2 और 1 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, फिर यहाँ पे प्लस 5 में से 1 गया तो 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। क्या आ जाएगा उन्हें पास, 9 और 5 1/2 तो ऐसे कैसे इंटू 9 और 5 14 के 4, 1 कैरी, 3 और 1 4,
4 और 2 6, 64। इसको उड़ाया अपन ने तो ये 3 बार 2 बार अर्थात 32 वर्ग इकाई अपना क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करने से ही परफेक्टनेस आएगी, आप परफेक्ट बनोगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी होने की कंडीशन अपन को पता है कि जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 आएगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और 2 का फर्स्ट है। उसमें अपन को दे रखा है ए के कोऑर्डिनेट्स 7, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 5, 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 3, के। चलो यहां से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो फॉर्मूला है। अब जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है वो क्या होगा अपना 0, क्योंकि संरेखी है। कंडीशन क्या है, संरेखी। तो यहां से 0 इक्वस टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे 0 इक्वस टू 1/2 x1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y3 की वैल्यू है k, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू है 5, उसके बाद y3 की वैल्यू है k माइनस y1 की वैल्यू -2, तो प्लस का 2 प्लस x3 3, y1 कितना है अपना माइनस का 2, y2 कितना अपना 1, तो -1। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको बहुत ही प्यारे तरीके से। चलो आगे चलते हैं अपन। 0 इक्वस टू 1/2 ऐसे कैसे अपना, यहाँ पे इसको अंदर गुणा करें तो क्या हो गया 7 माइनस 7 के हो जाएगा। यहाँ पे इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5k प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा। -1 -2 माइनस के 3, 3 से गुणा करेंगे तो 9। चलो इसको 0 में भेज देते हैं अपन, तो 0 इक्वस टू यहाँ पे क्या बचेगा 10 और ये 7 कितने हो गए 17, 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8, और -7 के और 5 के, 7 में से 5 गया तो माइनस के 2 के हो जाएगा। यहाँ पे इस 2 के को अपन इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 8, 2 से 8, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 4। ये अपना क्या हो गया आंसर आ गया, के की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आया होगा। चलो बात करते हैं अपन सेकंड के सेकंड पार्ट की। उसमें अपन को क्या बोल रहा है, आप बार बार प्रैक्टिस करो दोस्तों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको निराशा नहीं होगी। चलो बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड के सेकंड क्वेश्चन की क्या अपन को कोऑर्डिनेट्स दिया है, उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स है 8, 1, बी के कोऑर्डिनेट्स है k, -4 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 2, -5। चलो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, यहां से x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 0, क्योंकि क्या है संरेखी है। तो 0 इक्वस टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 0 इक्वस टू 1/2 x1 कितना है अपना 8, y2 कितना अपना -k4, y3 कितना है -k5 प्लस k5 हो जाएगा।
प्लस x2 कितना है अपना k, यहाँ पे y3 कितना है -5, y1 कितना है 1 तो -1 प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है -4 तो प्लस के 4। ये 0 में चला जाएगा तो क्या बचेगा 0 इक्वल टू, यहाँ पे 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, 1 को 8 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। इसको अंदर गुणा कर लेंगे अपन तो माइनस का 5k और ये इससे गुणा हो तो माइनस का k हो जाएगा। या फिर इसको अपन डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, 5 -5 -1 -के 6 गुणा करेंगे तो माइनस के 6k। यहाँ पे 4 और 1 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10। इस 6k को इधर लाएंगे तो प्लस का 6k हो जाएगा। 8 और 10 कितना हो गया 18, 6 से 18 कितनी बार कटेगा 3 बार। k की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, 3 अपने आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही धमाकेदार तरीके से अपना क्वेश्चन हुआ है। चलो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या बोलता है मुन्नो? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। देखो प्रश्न अपना कौन सा है, ये 3rd इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें अपन को त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक दे रखे हैं 0, -1, उसके बाद में है 2,1, फिर उसके बाद में है 0,3। चलो इससे अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये अपना क्या बन गया दोस्तों, त्रिभुज बन गया। कौन सा बन गया, ए बी और सी। ए के निर्देशांक 0, -1, बी के निर्देशांक है 2,1, सी के निर्देशांक है 0,3। अब वो अपन को ऐसे बोल रहा है कि इनके मध्य बिंदुओं से कोई त्रिभुज बन रहा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो इनको मिलाएंगे अपन तो ये अपना क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा डी ई और एफ। तो डी ई एफ के अपन को पहले निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, डी के, ई के और एफ के। डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ई क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, और एफ क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपन पहले इनके निर्देशांक निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ए बी के या फिर मध्य बिंदु डी के निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 रख देंगे अपन यहाँ पे डायरेक्ट। उसके बाद में आंसर कितना आ रहा है, डी इक्वल टू, देखो x1 कितना है अपना 0 प्लस x2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, y1 कितना अपना -1, y2 कितना है +1 अपॉन 2। तो भैया डी के निर्देशांक क्या आ गए, 2 0 2, 2 से 2 कटा 1, -1 + 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। डी के निर्देशांक आ गए। अब अपन को निकालना है बी ई के मध्य बिंदु, बीसी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक। तो ई क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। लगा सकते हैं अपन डायरेक्ट सूत्र। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, ई, इसके लिए x1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो ई 2 0 2, 2 से 2 कटा 1, 1 और 1 3 और 1 4, 4 से 2 कटा 4, 2 से कटा 2 बार, तो ई के निर्देशांक भी आ गए। अब AC के मध्य बिंदु F के निर्देशांक, तो F के क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो F के निर्देशांक क्या आएंगे अपने पास, देखो इन दोनों को 0 प्लस 0
अपॉन 2 और -1 + 3 अपॉन 2, तो ये तो 0 जाएगा। 3 में से गया 2, 2 से 2 कट गया, एक बार एफ के निर्देशांक आ गए। अब अपन को निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 x1 कितना है अपना, ये रहा D, ये रहा E और ये रहा F, तो 1। फिर अब उसके बाद y2 - y3, तो ये रहा y2 और ये रहा y3, तो y2 2 है, -1 प्लस x2 कितना है अपना 1, उसके बाद y3 - y1, तो ये रहा y3 माइनस y1 कितना है 0, प्लस ये रहा अपना x3, उसके बाद में y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है अपना 2, तो क्या निकल के आएगा 1/2, 2 में से गया तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 में 0 गया 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, -2 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया एक बार, 1 वर्ग इकाई अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो जो DEF अपना त्रिभुज है उसका आंसर दोस्तों कितना आ गया 1 वर्ग इकाई। अब अपन को ये बोला है कि ये जो मूल त्रिभुज है अपना ABC, इसके क्षेत्रफल के साथ इसका अनुपात भी अपन को ज्ञात करना है। तो अब अपन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो यहां से अपन फॉर्मूला लगाकर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। देखो दोस्तों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो 1/2 x1 कितना है 0, y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -1, तो प्लस का 1 प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है अपना माइनस का 1 और y2 कितना है प्लस का 1, तो -1 हो जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होके 3 और 1 4, 4 को 2 से गुणा करके कितने हो जाएगा 8, ये भी 0 हो जाएगा। 2 से 8 कटेगा कितनी बार 4 बार। तो त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DEF, तो 4/1, यानी कि इसका क्षेत्रफल 4, तो 4:1 अपना क्या आएगा आंसर आएगा दोस्तों। कितना आएगा 4:1, अर्थात एक बड़ा त्रिभुज था उसके 4 भाग कर दिए, 1 2 3 4 बराबर भाग कर दिए। तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 अपन को क्या बोल रहा है, देखो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3 है। चलो चतुर्भुज का अपन को क्षेत्रफल निकालना है और अपन को कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। ए के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं -4, -2, बी के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं -3, -5, सी के निर्देशांक दे रखे हैं 3, -2 और डी के निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3। चलो चतुर्भुज बना लेते हैं पहले अपन। ये चतुर्भुज है अपना ए बी सी और डी, ये इसका विकर्ण मान लिया अपन ने। तो इसमें एक त्रिभुज तो अपना ऊपर बन रहा है, दूसरा त्रिभुज अपना नीचे बन रहा है।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और दोनों को जोड़ दे तो चतुर्भुज बन सकता है। तो अपन पहले निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं दोस्तों? ए बी डी का। फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। रखो वैल्यू 1/2। इसके लिए a का निर्देशांक x1 होगा तो -4, y2 अपना क्या क्या हो जाएगा? -5, और y3 अपना d का निर्देशांक हो जाएगा 3, प्लस x2 अपना हो जाएगा -3, y3 अपना है 3, माइनस y1 है -2 तो प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस x3 अपने हो जाएगा 2, y1 अपने पास है -2 और y2 अपने पास है -5 तो प्लस के 5। ठीक है दोस्तों, तो चलो जगह है अपने पास नीचे अभी 1/2 -5 और -3 -8, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 प्लस के 3 और 2 5, 5 को 3 से गुणा करेंगे -15, 5 में से 2 गए तो बचे 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे प्लस के 6। चलो आ जाओ इधर, यहाँ पे रख देते अपन ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास? 1/2। देखो 32 और 6 38, ये लो 38 में से 15 गए तो 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गया 2, कितने बचेंगे? 23। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 23/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अब अपन निकालना चाह रहे हैं त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन कोऑर्डिनेट्स रखते हैं अब इसमें 1/2 x1 अपना ये हो जाएगा बी सी डी की बात हो रही है तो -3, y2 अपना कितना है? -2 और y3 कितना है अपना? 3 तो -3 प्लस x2 अपना हो जाएगा 3, y3 अपना 3 माइनस y1 कितना है अपना? -5 तो प्लस के 5 हो जाएगा, प्लस x3 अपना 2, y1 कितना है अपना? -5 और y2 अपना कितना है? -2। तो दोस्तों प्लस के 2 हो जाएंगे क्या? चलो आगे चलते हैं, 1/2 -3 -2 -5, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 15, प्लस 3 और 5 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 3 माइनस के 3 को 2 से गुणा करेंगे -6। चलो 1/2 गुणा, इसको सोल्व करते हैं अपन तो 5 और 4 9, 2 और 1 3, 24 और 15 39, इसमें 6 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? 33, तो यहाँ पे आ जाएगा 33। तो आंसर कितना आया? 33/2 वर्ग इकाई। अपन को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल तो बराबर त्रिभुज एबीडी प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल। तो कितना कितना है अपना? इसका तो आया है 23/2 प्लस इसका आया है 33/2, 2 अपना एलसीएम आ गया, 23 प्लस 33 कितने हो गए? 3 और 3 6, 3 और 2 5, 56/2। ठीक है, उसके बाद अपन काटेंगे इसको, ये 4 बार, 1 बच गया और ये 8 बार, 2 बार, तो 28 वर्ग इकाई अपना क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही मजे से समझ में आ गया होगा, अपन ने बहुत ही प्यारे तरीके से इसका आंसर निकाल दिया है। चलो बढ़ते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन अपना कौन सा है? 5th क्वेश्चन नंबर 5 अपन को क्या बोलता है, सुनते हैं उसकी बात भी।
चलो क्वेश्चन बोल रहा है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष 4, -6, 3, -2, 5, 2 है। क्वेश्चन अपन को क्या बोला है, 5वां क्वेश्चन है, ये कोई अपने पास त्रिभुज है, माना कौन सा है, ए बी और सी। इसकी एक माध्यिका है, यानी कि किसी शीर्ष को किसी दूसरी भुजा पर लंबवत करते हैं, समद्विभाजन करते हैं, तो उसकी माध्यिका कहलाती है। यानी कि यहाँ से अपन एक लंब डाल रहे हैं भुजा बीसी पर, तो डी पॉइंट मिलेगा अपन को, क्या मिलेगा, डी। और ये ए डी इसकी क्या है, माध्यिका। ए डी बराबर क्या है, माध्यिका है, मीडियन है दोस्तों, है ना, क्या है, माध्यिका। और इसके शीर्ष अपन को दे रखे हैं, ए के जो शीर्ष हैं वो 4, -6, बी के शीर्ष अपन को दे रखे हैं 3, -2 और सी के हैं 5, 2। चलो अपन को सत्यापन करना है, अपन को चेक क्या करना है कि ये जो माध्यिका है इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल यदि बराबर आएगा तो अपना जो परिमेय है वो सिद्ध हो जाएगी। तो अपन पहले निकाल रहे हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। रखो वैल्यू 1/2, x1 अपने पास है 4, y2 अपने पास है -2। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अपन फॉर्मूला लगा दिए, अपन को इस डी के निर्देशांक निकालने हैं। तो डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है क्या, तो डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो डी के निर्देशांक क्या निकल के आएंगे, देखो 3 और 2, 3 + 5/2 और -2 + 2/2। तो डी के निर्देशांक 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, ये 2 प्लस के माइनस के कट गया 0। तो डी के निर्देशांक क्या आ रहे हैं, 4, 0। तो चलो बात करते हैं अपन इसकी, 4, 0 है तो ये अपना क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 की वैल्यू रख ली, y2 कितना है -2, y3 कितना है 0, फिर प्लस x2 अपने पास है 3, y3 अपने पास है 0, y1 अपने पास माइनस से प्लस के 6 हो जाएगा, x3 अपने पास 4, y1 अपने पास है -6, y2 अपने पास है -2 तो +2। चलो कोई बात नहीं है, 1/2 यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू रखी थी अपन ने -2 -0 -2, 4 से गुणा होगा तो -8 हो जाएगा, 6 और 0 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो -4, -4 को 4 से गुणा करेंगे -16 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी डी का क्षेत्रफल, देखो दोस्तों 1/2 ऐसे कैसे, -16 और -8 -24 और -24 में से 18 गए तो -6 बचेंगे, कटेगा तो क्या आएगा, -3, माइनस में होता नहीं है तो 3 वर्ग इकाई। इसका आंसर कितना आ गया, 3 वर्ग इकाई। अब अपन निकालेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, फॉर्मूला अपन ये लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से अपन वैल्यू रखेंगे 1/2 ऐसे कैसे, x1 अपना है 4, फिर उसके बाद में c आ रहा है ना, तो y2 कितना है अपना 2 माइनस y3 अपना कितना है 0 प्लस x2 अपना कितना है 5, y3 अपना कितना है 0 माइनस y1 कितना है 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस x3 अपना कितना है 4, उसके बाद में y1 कितना है माइनस के 6 और y2 कितना है 2, तो माइनस के 2। क्या हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 0 2, 2 को 4 से गुणा करें 8 प्लस 6, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 माइनस 2 माइनस 8 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, 8 को इससे गुणा करें तो माइनस के 32। चलो 1/2, 30 और 8 38 माइनस 32 कितना बचेगा 1/2 इंटू 6, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है, अर्थात अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ए सी डी। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्य का उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। ये अपना सत्यापन भी हो गया है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ एक्सरसाइज 7.3 अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एक्सरसाइज यानी कि 7.4 जो ऐच्छिक होती है उसके साथ, वो भी अपन करेंगे दोस्तों। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।